नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उस पर विचार करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, वो यह है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप से होने से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह इतिहास किस पुस्तक के विषय में कहा गया है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहा गया है। यानी रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है इतिहास, यानी साहित्य साहित्य इतिहास, उसके विषय में कहा गया रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल किसने कहा? तो आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। विश्वबंधु द्वारा रचित रचना नहीं है पृथ्वीकल्प। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि किनका है? हमारे ग्रियर्सन महोदय का है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। आगे है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ। हिंदी साहित्य जगत में विश्वबंधु के नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित कौन कौन है? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। विश्वबंधु ने रीतिकाल को नाम दिया अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किनकी रचना है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन इनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिव सिंह सरोज में कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन राम कुमार वर्मा का है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 अर्थात 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो संवत 1991 और सन में कहेंगे तो 1934 ईस्वी। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, तो जॉन गिलक्राइस्ट है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो राम कुमार वर्मा ने। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता, तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। गार्सादितासे की इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह दूसरा संस्करण 1871 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। आगे है, इसका सम्मेलन करना है। तो इसका सही सुमेलन है तो तजकीरा ई सुराई हिंदी का जो 1948 की रचना है, यह मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी का महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास
किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा, रामायण। आगे है सही सुमेलन है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य विमर्श है। हरिऔध जी ने लिखा है हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, जो कि किनकी रचना है? तो यह ग्रियर्सन की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना 1700 से 1900 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, नगेंद्र ने इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने संपादन किया था। इतिहास लेखक जिसके अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण है तो वह है मिश्रबंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रखा है युग प्रवृत्ति। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, तो वह है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल कहने वाले विद्वान कौन है? रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सानी तारसी के द्वारा किया गया है। हिंदी साहित्य के उत्तर काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मुशबंधु ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, वह है रामचंद्र शुक्ल। वर्णानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ स्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी है? तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है। ठीक है। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है, तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो हिंदी साहित्य की आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? 1050 से 1375 विक्रम संवत। इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। सुमेलित के सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तभी हम लोगों ने जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोश का नाम साहित्य है, या किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित विश्वनाथ मिश्र पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि
रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। विश्वबंधुओं में शामिल नहीं है, हम लोगों ने जाना श्याम सुखदेव बिहारी आदि जो है वो विश्वबंधु हैं। केशव बिहारी विश्वबंधु नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ये विश्वबंधुओं में सम्मिलित है। विश्वबंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा वह है प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा मानी है 1000 से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर का संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी की रचना किसने की? गारसा दित्तासी ने फ्रेंच भाषा में। ग्रियर्सन की रचना जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह जो ग्रंथ है यह किसने लिखा? तो पादरी एडविन ग्रिप्स ने। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह किसने लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल रखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऋषबंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की संवत 1890 विक्रम से लेकर संवत 1925 विक्रम संवत तक। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम इतिहास हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेशुआ केटलर है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखने वाले कौन हैं? तो फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से लेकर 1918 तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली करना उचित नहीं है। यह कथन गारसा दित्तासी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ का नाम या ग्रंथ किसने लिखा? तो बच्चन सिंह ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो सुमन राजे ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा। विश्वबंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। कालानुक्रम काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तान। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपात हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सादितासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गार्सादितासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल कहते हैं, राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, विश्वबंधु प्रारंभिक काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत
प्रथम उत्थान की कालावधि क्या रखी है? संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत। साहित्य का इतिहास दर्शन नवीन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा शिव सिंह सिंगर ने। मिलान है हिंदी साहित्य की भूमिका। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो पहले मिश्र बंधु आते हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल आते हैं, फिर राम कुमार वर्मा आते हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आखिरी आज की वीडियो के का आखिरी पॉइंट है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। तो दोस्तों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज के बाद अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।